नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भाई, जम्मू कश्मीर के ये जो राजनेता हैं, जो कहने के लिए तो राजनेता हैं, लेकिन वो पूरी तरह से वहां के जिहादी तत्वों को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि भारत में एक तरह से शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। इनको बड़ी परेशानी हो गई है बिहार की एक घटना को लेकर के। आपने देखा होगा वह वीडियो जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक फंक्शन में, जहां वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे होते हैं, एक महिला नकाब में आती है, हिजाब पहन के आती है और उन्होंने उसके हिजाब को नीचे कर दिया। देखिए, उस वीडियो को आप देखेंगे, बड़ा स्पष्ट है कि इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई चेहरा दिखा दो और उन्होंने हिजाब को नीचे कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई उनको टच नहीं करना चाहिए था, हिजाब को नीचे नहीं करना चाहिए था। चलिए, वो एक बात है, लेकिन जो भी नीतीश कुमार को जानते हैं, एक इतना लंबा करियर रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, चाहे आप कुछ भी आरोप लगा लीजिए, पलटू राम कह लीजिए कि वो एक जगह टिकते नहीं हैं, पार्टी बदलते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ, और इस तरह से सरकार बनाते हैं। हर हाल में उनको सरकार में रहना है, हर हाल में उनको मुख्यमंत्री बनना है। ये आलोचना जायज़ है, ये आप आलोचना कर सकते हैं उनकी, लेकिन नीतीश कुमार पे आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसी बदसलूकी की होगी। और बहुत सारे लोगों ने इस बात को दिखाया है कि भाई एक ऐसा इंसिडेंट था, वहां पिता पुत्री जैसा संबंध है। सोचिए दोनों की उम्र में कितना फर्क है। तो इस तरह के आरोप लगाना कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके ऐसा किया, इस्लाम को अपमानित किया, मुस्लिमों को अपमानित किया, ये बातें जम्मू कश्मीर में कौन कह रहा है? ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा। अभी मैं आपको बताऊंगा इन लोगों ने क्या क्या कहा है और इनका खुद का रिकॉर्ड क्या है वहां पे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब सोचिए ये लोग किस तरह की बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट को लेकर के, जिसमें अगर आप इंटेंट को देखेंगे तो नीतीश कुमार के इंटेंट में कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अब आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला इसके बारे में क्या कहते हैं। अब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि नीतीश कुमार अपना असली रंग दिखा रहे हैं, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई एक मुस्लिम महिला का ये जो हिजाब नीचे हटा दिया, ये बहुत ही गलत था और इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। भाई ऐसा क्या है, मतलब इसमें ऐसा क्या गलत था कि बिल्कुल समझ से परे है। ये लोग ये चाहते हैं कि हिजाब को जैसे एक ऐसी चीज बना दी जाए जो कि सब जगह आदमी हिजाब पहन के, महिलाएं जो हिजाब पहन के पहुंच जाए। पहले तो इस पे एक डिबेट शुरू हो गया है कि क्या पब्लिक प्लेसेस पे महिलाओं को हिजाब पहन के जाने देना चाहिए। ये देश में एक डिबेट शुरू हो गया है। भाई वहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री किसको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं उसको तो एक बार देखेंगे ना भाई। वो ये एक डिबेट भी शुरू हो गया। तो इस डिबेट में उमर अब्दुल्ला एक अलग ही लाइन ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये जैसे इस्लाम का अपमान हो गया, ये मुसलमान का अपमान हो गया। भाई पब्लिक प्लेस पे हिजाब पहन के जाना कितना उचित है, इस पे डिबेट होना चाहिए। और उसको छोड़ करके ये लोग नीतीश कुमार के कैरेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा देखिए कितने सीरियस हैं कि उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को भी टारगेट कर लिया। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे महबूबा मुफ्ती ने कुछ समय पहले वो एक पोलिंग स्टेशन में एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्का उठा के देख लिया था। अब ये कह रहे हैं कौन? उमर अब्दुल्ला। तो भाई ये बताइए, जब महबूबा मुफ्ती ने वो बुर्का उठा करके देखा तो वो गैर इस्लामी नहीं था क्या? वो गैर इस्लामी नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी गलत था, ये भी गलत है, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो अन इस्लामिक था, वो इस्लाम पे आक्रमण था, वो मुसलमानों पे आक्रमण था, वो सिर्फ इसलिए कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा किया। तो ये आप सोचिए कि बिल्कुल इसको एक कॉम्युनल रंग देने की कोशिश हो रही है जम्मू कश्मीर के ये जो पॉलिटिशियंस हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सारे लोग। अब मैं आपको ये बताता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। अब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भाई ये तो बड़ा शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक्स पे उन्होंने लिखा, कमेंट किया कि वो व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को जानती है, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनको बड़ा शौक लगा। भाई इसमें क्या ऐसे शौक वाली बात थी? इस तरह का माहौल जो वहां पे बनाया जा रहा है, और इसी वजह से विदेशों में यह छवि बनती है कि भारत में जैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया भाई? हिजाब ही तो हटाया। और आप देखेंगे वीडियो, आपको समझ में आएगा, उसमें कुछ भी गलत इंटेंट नहीं है। लेकिन कश्मीर में चूंकि ये लोग बिल्कुल कॉम्युनल कार्ड खेलते हैं, ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, इन्होंने इसको भी वहां एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। अभी देखिए महबूबा मुफ्ती की सोच कितनी जहरीली है, कितनी पॉइजनस है। उन्होंने कहा
कि अब ये देखना पड़ेगा कि ये नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, ओल्ड एज हो गई है उनकी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर ये जो पब्लिकली ह्यूमिलिएट जो किया जा रहा है भारत में मुसलमानों को, देखिए वो क्या कह रही हैं, मार्क कीजिए किस तरह से ये लोग हर चीज़ में कॉम्युनल कार्ड लेकर के आ जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको ये नॉर्मलाइज करने का एक प्रयास था, मतलब उसको एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पे दिखाने की कोशिश थी कि भले चलो मुसलमान है, इसको तो हम ह्यूमिलिएट कर ही सकते हैं। क्या नीतीश कुमार का ये इंटेंट था? लेकिन ये लोग किस तरह से इसको गलत एंगल दे रहा है, ये लोग किस तरह से गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, और आप समझिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह से एक सिग्नल भी हो सकता है उन जिहादियों को जो हमेशा इस बात को लेकर के रोते रहते हैं कि भाई भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए कि ये तो इस तरह से इंस्टिगेट करना है कि भाई मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और कोई जिहादी होगा वो इसका बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आप सोचिए कि ये जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये हमेशा मुसलमानों को भारत के हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहते हैं। जो मुद्दा नहीं भी है उसको मुद्दा बना करके वो उसको एक कॉम्युनल कलर दे देते हैं। अब वो कहती हैं कि भाई इस तरह के एक्शन से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो ख़त्म होती है। मतलब माइनॉरिटीज़ के सम्मान को ठेस पहुंचती है। मतलब अगर किसी ने हिजाब को बस चेहरा दिखाने को कहा तो इससे आपके भाई यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं, इनको मालूम होना चाहिए महबूबा मुफ्ती को, यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप पब्लिक प्लेस पे हिजाब पहन के नहीं जा सकते, उसको रोका हुआ है। तो भारत में भी अब यही करना चाहिए। अगर ये लोग इस तरह का टेंट्रम कर रहा है, इसको इतना बड़ा इशू बना रहा है, तो भारत की सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे भाई कोई आतंकवादी भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है जो नकाब पहन के वहाँ पहुँच जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को भी आई हैं। तो ये जिस तरह का रिएक्शन भारत के मुस्लिम लीडर्स ने और ख़ास करके कश्मीर के नेताओं ने इस पे दिया है, तो उससे एक नया डिबेट शुरू हो गया भारत में कि क्या भारत में भी हिजाब को बैन कर देना चाहिए। और आप गौर से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही डिमांड है। पब्लिक प्लेस में हिजाब की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, ये तो महबूबा मुफ्ती की बात हो गई। उनकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो तो और भी जहरीली है। वो कहती है कि नीतीश कुमार पे बुढ़ापा आ गया है, और ये कहा कि ये दिखाता है कि वो मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके प्रति कितनी असंवेदनशील हैं, ये नीतीश कुमार कितने असंवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक है, और एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाना, कि आपको ये नहीं मालूम है कि इस तरह से उसकी इज्जत के साथ खेलना। ये महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो ये कह रही हैं। और जस्ट बिकॉज कि आप एक चीफ मिनिस्टर हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैं इल्तिजा मुफ्ती ने आगे ये भी कहा कि अगर दोबारा ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम लोगों को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। भाई क्या एक्शन लोगी भाई? इल्तिजा मुफ्ती कौन है, क्या एक्शन लोगी तुम? देखिए किस तरह की ये भड़काने वाली बातें ये कर रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग इशारा करता है, ये जो वहाँ पे जिहादी एलिमेंट्स हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं, उनको ये इंस्टिगेट करते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अब उनमें से कोई सिरफिरा होगा, बदला लेने की सोच सकता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग कर लेगा, कहीं पे जाके बम ब्लास्ट कर लेगा, तो क्या ये लोग जिम्मेवार नहीं होंगे? अब देखिए, एक छोटे से चीज को इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, और वो कितने उनको लग रहा है कि उनका अपमान हो गया है। लेकिन क्या ये भूल गए हैं कि किस तरह से कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ कश्मीर में किस तरह का व्यवहार किया गया? ये जो रालीव गालीव चालीव का जो नारा दिया गया वहां पे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मारे जाओ, या तो भाग जाओ, तो वो उससे हिंदुओं का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था? और इस नारे को और भी आगे चल करके मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि भाग जाओ और अपनी औरतों को यहीं छोड़ दो। कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों को कहा गया कि या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, मारे जाओ, या भाग जाओ और अपनी औरतों को वहीं छोड़ दो। उसके बारे में लोगों ने आज तक एक शब्द नहीं कहा है, एक शब्द नहीं कहा उनको। ये नहीं कहा कि हिंदुओं का अपमान हो गया, लेकिन और मस्जिदों से ऐसी बातें की गई थी उस वक्त ये लोग कुछ नहीं, चुपचाप रहे। और आज ये कह रहे हैं कि एक ऐसी छोटी सी चीज, उसको इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। अच्छा देखिए, इसके खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं। जावेद अख्तर जैसे व्यक्ति ने, जो कि जिनको आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बिल्कुल हिंदुत्व सोच वाले हैं, वो तो बिल्कुल इन्हीं के गैंग के हैं, वो उसी गैंग का हिस्सा है। लेकिन जावेद अख्तर ने भी कहा कि भाई ये आप क्यों चाहते हो कि महिलाएं जो हैं हमेशा अपना चेहरा ढक के रखें, वो क्यों हिजाब पहने?
अब तो उनके अंदर से ही, इसी गैंग के अंदर जो लोग हैं शामिल, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि महिलाएं अपना चेहरा क्यों छिपाएं, वो क्यों हिजाब पहने। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को बेवजह तुल दिया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये जो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के जो एमपीज हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि भारत में शरिया लागू हो जाए, सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में, कि हर जगह लोग हिजाब पहन के जाएं, नकाब पहन के जाएं और कोई उनसे कुछ न कहे। ये तो होने वाला नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा इस देश में हो तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके उल्टा अब देश में ये मांग उठ रही है कि इन लोगों की ये जो हरकत है और जिस तरह से इन छोटी छोटी बातों को ये तुल देते हैं, तो अब इस देश में ये व्यवस्था कर दी जाए कि पब्लिक प्लेस पे ये हिजाब पहन के, नकाब पहन के किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये कोई नई मांग नहीं है। देखिए, यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये ऑलरेडी इसका प्रोविजन कर दिया गया है कि कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे हिजाब पहन के नहीं जा सकता। अब ये वक्त आ गया है कि भारत में भी इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, ताकि इन लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ये मुसलमानों को भड़काएं ना। क्योंकि अगर ऐसी बातों को ये उठाएंगे तो फिर इनके अंदर जो जिहादी एलिमेंट्स है ना, जिनका ये मन बढ़ाते रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।